हम अपने बाबा जी को अपने घर में पूजते थे और बाबा जी को से बहुत आशा लगाए थे कि बाबा जी कुछ देंगे। पर अब समस्या ऐसी आ गई है कि हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ करने में असमर्थ हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और महँगाई की चरम सीमा पहुँच गई है कि 10,000 रुपए में क्या होने वाला है। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई देखा जाए कि घर की खर्चा चलाया जाए और हम लोग जो है शिक्षा मित्र कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, अपनी भविष्य तो बिगड़ी ही। सर आपसे मैं क्या बताऊँ, हमने सीएएसएफ में थे और हम सीएसएफ की नौकरी की रिज़ाइन दे कर के हम शिक्षा मित्र में आए। हमको नहीं पता रहा कि कितना बढ़िया ये नौकरी है। हुँ, हम जो है दूसरे के कहने पर और हमको शुरू से ही हमको बहुत ये था कि मैं बच्चों के बीच रहूं, बच्चों का सेवा करूं। आज भी हमको बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरे समय नीलम जी किस पद पर थी? सिपाही के पद पर थी? किसके पद पर थी? अब तक तो लगभग सब मैं इंस्पेक्टर कस- बन चुकी होती हैं आप। हाँ हाँ, मैं कांस्टेबल थी। 2001 की भर्ती थी मेरी। 1999 के फॉर्म निकला और 2021 एक में जो है वो बड़ा से भर्ती था। नहीं 2000 में वो बड़ा से भर्ती हुआ और दिल्ली में ट्रेनिंग थी। और हमने जो है एक अपने क्या बताऊं, हमारे हेडमास्टर साहब थे, हमको पढ़ाए थे, वही बोले ये लेटर लिख कर भेजे कि बहुत अच्छी नौकरी है, आप कर लो, घर की नौकरी है। और हमने अपने कहा बताया, मेरे पिताजी तो मेरे साथ दिए, पर मेरी माता जी बोले कि नहीं, पुलिस की नौकरी लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। हमने अपने माँ की बात मान करके शिक्षा विभाग में आ गई। और सर आपसे मैं क्या बताऊं कि मैं डबल एमए, बीए, बीटीसी सब होते हुए भी आज मैं खाली हूँ। कहीं भी कहने में भी शर्म आती है कि मैं, यदि कोई पूछ देता कि आप किस पोस्ट पे हैं, बहुत अपने आप को हीन भावना होती है कि मैं शिक्षा मित्र हूँ। ठीक, पर खुशी यही रहती है कि चलिए सब हो गया तो क्या हुआ, कुर्सी तो बची है। और मेरे बच्चे जो है पढ़ाई के लिए बहुत लोगों के बच्चे ऐसे हैं कि धक्का देना पड़ता है कि आप पढ़ो। मेरे बच्चों के लिए उतना हम जुटा नहीं पाए कि नीट करवा सकूं, अच्छी शिक्षा दे सकूं। आज की परिस्थिति सर बता रहे हैं कि मेरी बिटिया की जीएनएम की फीस हम जमा नहीं कर पा रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति हो गई है। मेरे एक बेटे का जो है बीएचयू में एडमिशन, उनका हम फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। बिटिया का इस साल जीएनएम फाइनल है, हम 50,000 रुपया फीस आया, हम नहीं दे पा रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति है। मैं करवेद विनती बाबा जी से करते हैं कि हम लोग के ऊपर नजर फेरें, देखें हम लोगों की भी समस्या कि कितने हम लोग समस्या में हैं। कि आज ना कोई कहावत है, आगे खाई पीछे, आगे कुआं पीछे खाई, कहाँ मैं जाऊं हैं। इधर भी निकलने की अब नहीं है कि किसी की कि कौन सी रास्ता मैं पकड़ कर चलूंगी। दिमाग एकदम जो है बोझिल, इसी टेंशन से सर मैं क्या बताऊं कि बीपी की मरीज हो गई, गठिया की शिकायत हो गई, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे साथ हो गई हैं। अब आगे की क्या है रणनीति, अब तो बाबा जी ही जानेंगे। उनसे यही प्रार्थना है कि हम लोग के ऊपर भी अपनी कुछ निगाहें दे दें कि हम लोग की भी नैया पार लग जाए। समस्याएं तो बहुत है बड़ी कि आज बड़ी 24 बड़ी साल बड़ी विडंबनाएं और बड़ी बड़ी समस्याएं हैं बहुत कि बड़ी नीलम जी समस्याएं बता हैं रही हैं। सर। एक अच्छी खासी जो परमानेंट जॉब था उसे छोड़कर और जी। शिक्षा मित्र बने। हम्म। आज वहां होती तो लगभग 1 लाख रुपया से ज्यादा सैलरी पा रही होती। सब जी इंस्पेक्टर की पोस्ट। हमारी जी। जूनियर थी मंजू यादव, इस समय दरोगा पोस्ट पे हैं, हमसे जूनियर थी। और सीआईएसएफ की शहर की नौकरी थी, कहीं बाहर जाना नहीं था। और आजकल तो हम्म। सीआईएसएफ के सारे बंदे मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं।
रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, नौकरी भी सिविल